हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे प्लेटफॉर्म बुक से बिहार एसएससी सीजीएल के लिए टेस्ट सीरीज 17 देखेंगे। और दोस्तों अगर आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट मारने के लिए चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आप लोग को इस चैनल पे 3 बुक से प्लेटफॉर्म एडिटोरिया और यूनिक बुक से डेली 75 क्वेश्चन जीके और जीएस का प्रैक्टिस सेट दिया जाता है। तो अगर आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट मारने के लिए चाहते हैं तो इस चैनल पर जुड़ जाइए और डेली प्रैक्टिस सेट मारिए, जिससे दोस्तों आप लोग को काफ़ी फ़ायदा होगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? अकबर ने की थी। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, खुला बाजार के संचालन क्या संकेत करते हैं? खुला बाजार के संचालन क्या संकेत करते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने किया था। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पंछी जो तेज गति से दौड़ सकता है वह कौन से पक्षी है? शुतुरमुर्ग। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत में कौन सी खाद्य फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है? कौन सी खाद्य फसल जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है? गेहूँ। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। गेहूँ दोस्तों रबी फसल है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का जन्म दिवस है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, पटना जिले में स्थित नखास पिंड का संबंध किससे है? पटना जिले में स्थित नखास पिंड का संबंध किससे है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंध है। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 में महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में प्रारंभ हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था। खिलाफत आंदोलन 1919 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? संविधान में कहीं नहीं। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। संविधान में कहीं पर नहीं संघीय शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में वर्तमान में कुल ब्लू फ्लैग प्रमाणित समुद्र तट की संख्या कितनी है? सितंबर 2021 तक कितनी है? 10 है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, बाबूजी के उपनाम से किन्हें याद किया जाता है? बाबूजी के उपनाम से किन्हें याद किया जाता है? जगजीवन राम को। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। संविधान के कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? 92वां संविधान संशोधन। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, और कौन से अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा पंचायती राज से संबंधित है? निम्नलिखित में कौन सा पंचायती राज से संबंधित है? बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन को लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? तो कौन से विदेशी आक्रमणकारी जो है कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन को लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? नादिर शाह। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, किस भारतीय मूल की महिला को IMF का डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? किस भारतीय मूल की महिला को IMF का डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? गीता गोपीनाथ को। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से वह कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है जहां गैंडा के संरक्षण की परियोजना चल रही है? काजीरंगा। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, काजीरंगा। ठीक है, और दोस्तों काजीरंगा जो है असम राज्य में पड़ता है। ठीक है, और गिरी भी है जो असम राज्य में है। ठीक है, तो गिरी और काजीरंगा, गिरी गुजरात में है, गिरी जो है गुजरात में है, काजीरंगा असम में है। और गिरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गिरी दोस्तों शेर के लिए प्रसिद्ध है। पेरियार जो है केरल में है, और पेरियार केरल में है, हाथी के आवास के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और बांदीपुर कर्नाटक में है जो बाघ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे देखते हैं। किसी संस्था की लाभप्रदता निर्भर करती है, किसी संस्था की लाभप्रदता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? तो न्यास के संसाधन की गति पर। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विशुद्ध रूप से संगमरमर का गुंबद इनमें से किस मुगल इमारत में सबसे पहले देखा गया है? विशुद्ध रूप से संगमरमर का गुंबद इनमें से किस मुगल इमारत में सबसे पहले देखा गया है? तो इत्माद उदौला का मकबरा। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। किस संस्थान ने दुनिया का पहला वन्य जीव संरक्षण बांड जारी किया है? किस संस्थान ने दुनिया का पहला वन्य जीव संरक्षण बांड की जारी किया है? तो किसने किया है? विश्व बैंक ने। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिमनद का पिघलना सागर का जल स्तर बढ़ने से जुड़ी हुई एक सामान्य घटना है। हिमनद से जुड़ी यह घटना अधिकतर पाए जाते हैं उत्तरी ध्रुव में पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? अशोक। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है? डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है? पटना में की गई है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, और डॉल्फिन प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो भागलपुर में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? कृष्णा नदी पर बना है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? सूचना का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, तो बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? भारत का मुख्य न्यायाधीश है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? कानपुर में है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रौलट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? रौलट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। और रौलट एक्ट को दोस्तों काला कानून के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 हुआ था। मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 हुआ था, स्टॉकहोम में हुआ था। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। स्वर्ण मुख्यतः संबंधित होता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार से संबंधित होता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार स्थिति को दर्शाता है? द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार स्थिति को दर्शाता है? तो एक विक्रेता और एक क्रेता को दर्शाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया? बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया? जेबी से ने दिया। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की संविधान सभा किसके प्रस्ताव पर बनाई गई है? भारत की संविधान सभा किसके प्रस्ताव पर बनाई गई है? तो कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर बनाई गई है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य का अनिवार्य तत्व निम्न में से कौन सा है? राज्य का अनिवार्य तत्व निम्न में से कौन सा है? तो निम्न में से कौन सा है? तो ये सभी है। ठीक है, प्रभुसत्ता, शासन, अन्य सरकार, राज क्षेत्र, ये सभी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी है? निम्न में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी है? उराव जनजाति। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा।
नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? सरदार भगत सिंह ने स्थापित की थी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं, बुद्धम संघ मिलकर कहलाते हैं, त्रिरत्न कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। लिच्छवी दोहित्री किसे कहते हैं? लिच्छवी दोहित्री किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? सतपुड़ा की रानी कहते हैं पंचमढ़ी। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, और पंचमढ़ी कहाँ है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, कौन सी राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कलकत्ता को मथुरा और वाराणसी के रास्ते से जोड़ता है? कौन सी राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कलकत्ता को मथुरा और वाराणसी के रास्ते से जोड़ता है? NH2। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस तिथि को राज्य सरकार द्वारा मेधा सूची मनाने का निर्णय लिया गया है? किस तिथि को राज्य सरकार द्वारा मेधा दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है? 3 दिसंबर को। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 3 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्मदिन पर, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्मदिन पर मनाने की निर्णय लिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? गुप्त काल से संबंधित है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है, कौन सा है? तो कौन सा है? त्रिभुवनेश्वर लिंगराज। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? कौन सी जो है ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? क्यूरोसिया जो है ठंडी महासागरीय धारा नहीं है। ठीक है, तो सी आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं। किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने सबसे अधिक वनडे जीत दर्ज करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने सबसे अधिक वनडे जीत दर्ज करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो किस देश ने बनाया? ऑस्ट्रेलिया ने। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस देश को 2026 शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए चुना गया है? तो किस देश को चुना गया है? इटली को। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है? किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? भारत में पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? तो अप्सरा है। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में जल संरक्षण के प्रयासों हेतु किस राज्य के प्रथम पुरस्कार दिया गया है? तो किस राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया है? उत्तर प्रदेश को। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। दुबई में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में किसने स्वर्ण पदक जीता है? दुबई में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में किसने स्वर्ण पदक जीता है? सुमित भाले ने जीता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे घोषित किया है? टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे घोषित किया है? एलन मस्क को घोषित किया। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। 152 डिग्री फ़ारेनहाइट कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है? तो कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है? तो 66.67 डिग्री सेल्सियस इसको आंसर हो जाएगा। ए आंसर हो जाएगा। इसको कैसे निकालेंगे? तो इसका फार्मूला आता है C/100 बराबर F-32/180। 180, तो F का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो C का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? वर्तिका तथा वर्तिकाग्र। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सशक्त स्कंदक है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सशक्त स्कंदक है? कौन सा है?
तो एल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। पंद्रह ओम का प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए 8 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ा गया है। 8 ओम का मान ज्ञात करें। क्या बोल रहा है कि 15 ओम का प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए 8 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो 8 ओम का मान ज्ञात करें। 8 ओम का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा 60 हो जाएगा। और इसको कैसे निकालेंगे, तो समांतर क्रम में बोल रहा है, तो समांतर क्रम में क्या कर देंगे, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 करेंगे। ठीक है, 1/r यानी r का वैल्यू कितना है, 15 है, तो 1/15 हो जाएगा। और 1/r1 कितना है, तो r है। ठीक है, और 1/r2 यानी r2 कितना है, 20 ओम है, तो 1/20। अब इधर 1/20 इधर ले लाएंगे, इस साइड ले लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी 1/15 और माइनस 1/20 और बराबर 1/r है। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर क्या आएगा, ऊपर आ जाएगा 5 और नीचे 15 × 20 करेंगे तो 5 चौके 20 यानी 1/60 हो जाएगा। और 1/60 बराबर 1/r, r बराबर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, यानी 60 ओम हो जाएगा आंसर। तो इसका 60 आंसर हो जाएगा, तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से निकालेंगे समांतर क्रम में। और यदि श्रेणी क्रम में बोलेगा, श्रेणी क्रम में तो r बराबर होता है r1 प्लस r2 प्लस इसी तरह से आगे होगा, जितना रेसिस्टेंस जोड़ा जाएगा उतना तक लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्न में से अधिक द्रव्यमान किसका है, निम्न में से अधिक द्रव्यमान किसका है, न्यूट्रॉन का है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जल का घनत्व 1 ग्राम पर सीसी, जल का घनत्व 1 ग्राम पर सीसी है, यह बिल्कुल सही है। 4 डिग्री सेल्सियस पर सही होता है। ठीक है, यानी जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है और आयतन सबसे कम होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है, सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डिटॉल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक है, डिटॉल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक है एनोलॉक्सीलेनोल। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। बुध का केंद्र स्थित है, बुध का केंद्र स्थित है, सॉरी बुद्धि का केंद्र स्थित है, बुद्धि का केंद्र स्थित है तो प्रमस्तिष्क में। ठीक है, प्रमस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र स्थित है। ठीक है, प्रमस्तिष्क को अग्रमस्तिष्क भी कहते हैं। ठीक है, वयस्क मानव में रुधिर की सामान्य मात्रा होती है, वयस्क मानव में रुधिर की सामान्य मात्रा होती है 5 से 6 लीटर होती है। ठीक है, 5 से 6 लीटर होती है, तो ऑप्शन में 5 लीटर दिया है तो 5 लीटर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि अभिकारकों की कुल ऊर्जा अभिक्रिया के उत्पादन से अधिक है तो ऊष्मा मुक्त होती है और अभिक्रिया को खाली स्थान अभिक्रिया कहा जाता है। अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, तो उत्क्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है, तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। कीट विज्ञान अध्ययन है, कीट विज्ञान अध्ययन है, किसका अध्ययन है, कीटों का अध्ययन है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है, एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है जिसका संबंध किससे है, तो एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है जिसका संबंध बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के साथ संबंधित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। पित्तल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है, पित्तल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड के। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, दृष्टि के अस्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है, दृष्टि के अस्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है, सिनेमा के। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण बताइए, हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण बताइए, तो कौन सा है, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं।
तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान को गति करते समय स्थानांतरित करती है। तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान को गति करते समय स्थानांतरित करती है। तो क्या करती है? तो ये सभी करती है। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ऊर्जा, ताप, माध्यम के कण ये सभी स्थानांतरित करती है। ठीक है, अगला प्रश्न है पारिस्थितिक प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? पारिस्थितिक प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? पादप होते हैं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रचार उद्देश्यों के लिए भेजे जाने वाले अवांछित इलेक्ट्रॉनिक संदेश कहलाते हैं। प्रचार उद्देश्यों के लिए भेजे जाने वाले अवांछित इलेक्ट्रॉनिक संदेश कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? स्पैम कहलाते हैं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक क्या है? ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक क्या है? मैदा और खमीर। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? एड्रिनल ग्रंथि को। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित करता है? मलेरिया जो है किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित करता है? तो एनोफिलीज मच्छर के, एनोफिलीज मच्छर। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अमरबेल अनिकस्कुटा क्या है? अमरबेल क्या है? तो अमरबेल है पूर्ण तना परजीवी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? तो नाइट्रोजन दोस्तों प्रोटीन का अनिवार्य घटक होता है। बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? मैक्सवेल ने की। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए सेट के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। जय हिंद।